नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित व्हील अलाइनमेंट की परिभाषा, व्हील अलाइनमेंट का उद्देश्य व व्हील अलाइनमेंट के विभिन्न कोणों के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए जानते हैं व्हील अलाइनमेंट की परिभाषा। तो सुरक्षित एवं सरल ड्राइविंग के लिए कार बनाने वाली कंपनियों के द्वारा अगले पहियों में कुछ ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल प्रबंध किए जाते हैं, जिन्हें व्हील अलाइनमेंट कहते हैं। मतलब कि जो कार बनाने वाली जो कंपनी है, उनके द्वारा जो है हम कुछ ज्यामिति देते हैं आगे वाले पहियों में, गाड़ी के अगले आगे वाले पहियों में। जैसे कि आपको पता है कि कार बनाने वाली कंपनी जो है टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, हुंडई है। तो अलग अलग टाइप की कंपनी है जो अपने कार में जो है आगे वाले पहियों में कुछ न कुछ जो है ज्यामिति देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, व्हील अलाइनमेंट कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है व्हील अलाइनमेंट में व्हील ज्यामिति का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब जो व्हील अलाइनमेंट है उसमें वो क्या है, व्हील ज्यामिति है, बेसिकली क्या है, एक व्हील ज्यामिति है एक तरीके से। और इसके अंतर्गत जो है कैम्बर कोण, कैम्बर एंगल, कैस्टर कोण, कैस्टर एंगल, किंग पिन का झुकाव, किंग पिन इंक्लिनेशन, टोइंग टोइंग एवं टो आउट आते हैं। तो जैसा कि आप मतलब इसके अंतर्गत जो कोण है वो पहला हो गया हमारा कैम्बर कोण, कैस्टर कोण, दूसरा कैस्टर कोण हो गया, किंग पिन का झुकाव और टो इन एवं टो आउट है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक कार खड़ी है और ये हमारी क्या है, व्हील अलाइनमेंट मशीन है। और इस व्हील अलाइनमेंट मशीन की सहायता से हम इसका व्हील अलाइनमेंट कर रहे हैं। और हम व्हील अलाइनमेंट किसका कर रहे हैं, आगे वाले पहिए का। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप अगर मार्केट में जाएंगे जहाँ पे गाड़ियों का व्हील अलाइनमेंट होता है, तो वहाँ आप इसे देख सकते हैं। मतलब नेक्स्ट जानते हैं कि व्हील अलाइनमेंट का उद्देश्य क्या है। मतलब हम व्हील अलाइनमेंट क्यों करते हैं, जो कार बनाने वाली कंपनी है वो व्हील अलाइनमेंट क्यों करती है। तो कोई ना कोई हर चीज का एक उद्देश्य होता है करने का। तो पहला उद्देश्य है गाड़ी को चलाते समय स्टीयरिंग हल्का रहे। तो मतलब जो गाड़ी को चलाते समय हमारा क्या होना चाहिए, स्टीयरिंग हल्का रहना चाहिए। हमको जो है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम गाड़ी स्टीयरिंग पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और हमको गाड़ी जो है ऐसा लगेगा कि हम गाड़ी आपको मतलब भारी लगेगी गाड़ी चलाते समय। तो गाड़ी को चलाते समय स्टीयरिंग हल्का रहे, तो ये इसका पहला उद्देश्य है। इसके अलावा जो है ज्यादा स्पीड मतलब हाई स्पीड में भी गाड़ी को सरलता से नियंत्रित किया जा सके। जैसे कि हम गाड़ी को कभी तेज चलाते हैं, कभी धीमे चलाते हैं, तो हर कंडीशंस पे जो है हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकें, इस वजह से हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं। इसके अलावा जो है व्हील कांपता ना हो। मतलब जो है गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा व्हील जो है वो वॉबलिंग ना करे, इस वजह से हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं। इसके अलावा गाड़ी के आगे के टायर जो है वो शीघ्र न घिसे। मतलब जो गाड़ी के आगे के टायर होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकतर गाड़ियों में जो इंजन है वो हमेशा आगे रहता है और मतलब आगे का जो सारा भार है वो टायरों पे पड़ता है और उनके घिसने के चांस जो है फिर बढ़ जाएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अच्छा करते हैं, जिससे कि उस पर जो भार पड़ रहा है वो सही तरीके से पड़े। इस वजह से भी हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं, जिससे गाड़ी चलती है तो हमारे टायर जो है कम घिसे। इसके अलावा जो है हमारे पहिए स्वयं सीधे नियंत्रित रहे। मतलब गाड़ी अगर हम सीधे चला रहे हैं तो हमेशा सीधे ही चलने चाहिए, इधर उधर नहीं भागने चाहिए। तो वो हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। अगर व्हील अलाइनमेंट है गाड़ी का तो पहिए जो हमारे हमेशा कंट्रोल में रहेंगे, वो सीधे चलेंगे। मतलब इसके अलावा जो है कार का माइलेज बढ़ जाए। देखिए कार का माइलेज जो है बहुत जरूरी है। हम सभी जब भी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम ये सोचते हैं कि गाड़ी का माइलेज अच्छा हो, ज्यादा हो। तो व्हील अलाइनमेंट जो करते हैं उससे हमारा क्या होता है, कार का माइलेज जो है अगर डाउन हो गया है, अगर मान लीजिए व्हील अलाइनमेंट आपकी गाड़ी का खराब है और आपने व्हील अलाइनमेंट कर देंगे तो आपका कार का माइलेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वो। तो इस वजह से हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं, जिससे कि हमारा गाड़ी का माइलेज जो है वो अच्छा दे, मतलब गाड़ी।
नेक्स्ट है महंगी ऑटो मरम्मत को कम करता है, मतलब कि अब देखिए यहाँ मरम्मत की बात हो रही है तो गाड़ी का मेंटेनेंस जो है वो कम हो, मतलब कि हमारी गाड़ी जल्दी खराब ना हो और गाड़ी हम ज़्यादा चले, उसकी लाइफ ज़्यादा हो। तो व्हील क्या है कि हमारा जो व्हील के पास है बहुत सारे पार्ट लगते हैं, जैसे स्टीयरिंग सिस्टम के पार्ट हैं और सस्पेंशन सिस्टम के पार्ट हैं। तो उन सब पार्टों की लाइफ ज़्यादा हो, इस वजह से भी हम जो है व्हील अलाइनमेंट करते हैं, मतलब उसे ये बोल सकते हैं कि हमारी मरम्मत कम होगी। नेक्स्ट है हमारा आरामदायक गाड़ी चलाने का अनुभव प्राप्त होता है, मतलब हम कंफर्टेबली जो है गाड़ी को चला सकते हैं और हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस फील होता है, मतलब कि हम गाड़ी आराम से चला रहे हैं। अगर हमारी गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट है तो हम गाड़ी को जो है आराम पूर्वक चलाते हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट है गाड़ी की सुरक्षा को सुधारता है, मतलब गाड़ी हम तेज भी चलाते हैं और धीमे भी चलाते हैं, जिससे अगर हमारी गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट है तो हमारी गाड़ी की सुरक्षा वो अच्छी हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये गाड़ी की सुरक्षा को भी सुधारता है। अब नेक्स्ट जानते हैं कि व्हील अलाइनमेंट में कौन कौन से कोड होते थे। तो हमारा पहला जो कोण है वो क्या होता है, कैम्बर कोड होता है, जिसे हम कैम्बर एंगल भी बोलते हैं। और दूसरा कोड हमारा क्या होता है, कैस्टर कोड, जिसे हम कैस्टर एंगल भी बोलते हैं। तीसरा कोड हमारा क्या होता है, किंगपिन का झुकाव, इसको हम बोलते हैं किंगपिन इंक्लिनेशन। और नेक्स्ट है हमारा टो इन और टो आउट। तो ये मतलब ये कोड है, मतलब व्हील अलाइनमेंट के जिसके अंतर्गत हम जो है गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट करते हैं, मतलब। तो आइए जानते हैं कैम्बर कोड के बारे में कि कैम्बर कोड क्या होता है। तो यदि मोटर गाड़ी के अगले पहियों को सामने से ध्यानपूर्वक देखा जाए तो वे ऊपर की ओर से कुछ बाहर की ओर झुके रहते हैं तथा नीचे की हिस्सा अंदर की ओर रहता है, मतलब कि जो अगर हम बात करें इसकी कैम्बर कोड की तो हमको क्या करना है, गाड़ी के सामने जाएंगे और अगले पहियों को देखेंगे कि उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो बाहर की ओर झुका होगा और जो नीचे का हिस्सा है वो अंदर की ओर रहता है। इसके अलावा जो है अतः स्टब एक्सल के साथ तल की ओर के इस झुकाव का जो कोण बनता है वह कैम्बर कोण कहलाता है, मतलब जो स्टब एक्सल का झुकाव है वो तल की तरफ है, तो वही कोण जो है हमारा क्या कहलाता है, कैम्बर कोण कहलाता है। इसे व्हील रैक कोण भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, व्हील रैक कोण है, मतलब व्हील रैक एंगल। तो इसका जो दूसरा नाम है उसको हम व्हील रैक एंगल बोलते हैं। यदि पहिए के मध्य बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचे और उसी बिंदु से पहिए के दो भाग करती हुई एक दूसरी रेखा खींचे तो इन रेखाओं के द्वारा बना कोण कैम्बर कोण कहलाएगा। अब देखिए बात हो रही है, क्या बात हो रही है, पहिए के मध्य बिंदु से एक लंबवत रेखा, पहले तो हमने क्या किया है, अब ये पहिया दिख रहा है आपको, इसके मध्य बिंदु से हमने इसके सेंटर पॉइंट से क्या किया, हमने एक लंबवत रेखा खींच दी और उसी बिंदु से पहिए को दो भाग करती हुई एक क्या करे हमने, एक रेखा खींच दी। तो अब देखिए लंबवत रेखा और पहिया हमारा झुका हुआ दिख रहा है आपको, तो जो झुका हुआ है तो उसका जो जो पहिए का मध्य बिंदु से जो मतलब दो भाग करती जो रेखा है तो वो कोई ना कोई कोण जो है बनाएगी, तो उस कोण को ही हम क्या बोलते हैं, कैम्बर कोण बोलते हैं। तो आपको चीज से स्पष्ट हो गया होगा। ये देखिए ये पहिए के दो भाग करती हुई रेखा है और ये क्या है, लंबवत रेखा है। तो अब इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या हो गया, कैम्बर कोण हो गया। यह कोण देखिए जैसे हम कोण दे रहे हैं मतलब तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो ये कोण कितना होता है, 2 से 5 डिग्री तक देते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया कैम्बर कोण। अब बात करते हैं कैम्बर कोण के प्रकार। अब कैम्बर कोण जो है हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा धनात्मक कैम्बर, पॉजिटिव कैम्बर, और दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक कैम्बर, नेगेटिव कैम्बर। तो धनात्मक कैम्बर में जो है, अब पहले आते हैं, पहले बात करते हैं धनात्मक कैम्बर की। तो धनात्मक कैम्बर में पहियों का जो झुकाव है वो ऊपर से बाहर की ओर एवं नीचे से अंदर की ओर होता है। तो मतलब जो धनात्मक कैम्बर की बात करते हैं तो पहिए का झुकाव है ऊपर से बाहर की ओर दिखेगा,
आइए हम इसको चित्र से स्पष्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव कैमर है और इसमें देखिए ये जो पहिए का जो ऊपरी भाग है वो बाहर की तरफ दिख रहा है और जो नीचे का हिस्सा है वो अंदर की तरफ है। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव कैमर हो गया। अधिकतर वाहनों में इस प्रकार का कैमर ही किया जाता है। तो मतलब जो पॉजिटिव कैमर है उसका हम सबसे ज्यादा प्रयोग आपको गाड़ियों में दिख जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव कैमर की, ऋणात्मक कैमर के बारे में। तो ऋणात्मक कैमर में क्या है, ऋणात्मक कैमर में पहियों का जो झुकाव है वो ऊपर से अंदर की ओर एवं नीचे से बाहर की ओर होता है। देखिए अब ये क्या है, ये जस्ट अपोजिट होता है। तो आप जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये नेगेटिव कैमर है, तो इसमें जो पहिए का जो झुकाव है वो ऊपर से जो है अंदर की तरफ दिख रहा है और नीचे से बाहर की तरफ हो गया है। तो ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिव कैमर हो गया। और इस कैमर का जो उपयोग है वो प्रायः कम किया जाता है। तो इस कैमरे का हम प्रयोग है वो कम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि गाड़ियों में किस तरह दिखते हैं, मतलब वाहन जो है ऋणात्मक और धनात्मक कैमर के साथ कैसे दिखता है। तो आप देख रहे हैं पहला ये नेगेटिव कैमर हो गया। और नेगेटिव कैमर जो है, नेगेटिव कैमर में कैसा दिख रहा है, देखिए जो मतलब हम नेगेटिव कैमर में क्या करेंगे, सामने से देखेंगे गाड़ी को। तो जो टायर का जो ऊपरी हिस्सा है, पहिए का जो ऊपरी हिस्सा है वो देखिए ऊपर से जो है अंदर की तरफ दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव कैमर हो गया। और अगर मैं पॉजिटिव कैमर की बात करूँ तो ऊपर से जो है ये क्या है, बाहर की तरफ झुका हुआ है। तो देखिए दोनों में यही डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम ऐसे पहचान लेंगे गाड़ी को, जब भी हम देखेंगे सामने से तो हमको ऐसे दिखेगा। नेगेटिव कैमरे में क्या होगा, टायर का जो ऊपरी हिस्सा है वो गाड़ी के अंदर की तरफ दिखेगा और पॉजिटिव कैमरे में टायर का जो ऊपरी जो हिस्सा है वो गाड़ी के बाहर की तरफ झुका हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैस्टर कोड के बारे में। तो पहियों को ट्रेलिंग एक्शन प्रदान करने, तो ये हमारा हो गया कैस्टर एंगल। और कैस्टर एंगल हम क्या करेंगे, साइड से देखेंगे, गाड़ी के साइड में जाके किंगपिन के झुकाव को देखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं किंगपिन झुकाव। पहले हमने कैस्टर के बारे में अभी पहले हमने कैस्टर के बारे में किया था। अब हम आते हैं किंगपिन झुकाव के बारे में। तो ये देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा बहुत। तो यदि अगले पहिए की किंगपिन को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो वे ऊपर से गाड़ी के अंदर की ओर झुकी रहती हैं तथा उनके नीचे का भाग बाहर की ओर झुका रहता है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें गाड़ी के सामने जाना है। कहाँ करना है, गाड़ी के सामने जाना है और क्या करना है, किंगपिन के झुकाव को देखना है कि वो गाड़ी के अंदर की ओर झुकी होगी। तो वही चीज जो है हमारा किंगपिन झुकाव कहलाता है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, हम क्या होगा, ऊपर से देखेंगे जब किंगपिन, तो गाड़ी के अंदर की ओर झुका रहेगा तथा नीचे का जो भाग है वो बाहर की ओर झुका रहता है। इस झुकाव से जो कोण बनता है उसे हम किंगपिन झुकाव कहते हैं। मतलब उसी कोण को हम क्या बोलते हैं, किंगपिन झुकाव, किंगपिन इंक्लिनेशन। अब मैं इस चित्र से स्पष्ट करूंगा आपको, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, गाड़ी के सामने गए और गाड़ी के सामने हमने क्या किया, इसके जो किंगपिन का झुकाव हम देखेंगे तो देखिए गाड़ी के अंदर की तरफ दिख रहा है आपको, ये किंगपिन है, ये हमारा किंगपिन है। तो ये क्या है, गाड़ी के अंदर की तरफ है और इसका जो नीचे का हिस्सा है और ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, किंगपिन झुकाव हो गया। यह कोण जो है, अब देखिए जो झुकाव है उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, कोई ना कोई कोण होगा। तो यह 5 से 8 डिग्री तक रखा जाता है। इस कोण के कारण पहिए सदैव स्पिंडल की सीध में आने की कोशिश करते हैं, जिससे स्टीयरिंग आसानी से मुड़कर अपने स्थान पर आने की कोशिश करता है। मतलब ये जो कोण हम क्यों देते हैं, जिससे कि हमारा जब भी हम गाड़ी को मोड़ते हैं, मोड़ पे तो पहिए हमारे जो है सीधे हो जाने चाहिए। मतलब जब हमारी गाड़ी सीधे हो आती है तो उस समय हमारा जो है स्टीयरिंग जो आसानी से मुड़कर जो है सीधे हो जाना चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, किंगपिन झुकाव को रखते हैं गाड़ी में। अब नेक्स्ट आते हैं टोइंग के बारे में, देखते हैं। जब वाहन के फ्रंट व्हील सामने से अंदर की ओर झुके रहते हैं तब इस स्थिति को टोइंग कहते हैं। अब ये बात हो रही है जब वाहन के फ्रंट व्हील की बात हो रही है, और वो सामने से कैसे होंगे, वो अंदर की तरफ होंगे। तो अब मैं चित्र से आपको स्पष्ट कर दूंगा। अभी आगे इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें वाहन के अगले पहियों की सामने से देखने पर
आगे की ओर से दूरी उसके पिछली ओर की दूरी की अपेक्षा कम होती है। अब चित्र देखते हैं, चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये चित्र दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या है, ये गाड़ी के अगले पहिए हैं और ये इनके आगे की दूरी जो है ए से डिनोट है। तो और इसकी इसके पीछे की दूरी देखिए ये है। तो जो पीछे की दूरी है वो ज्यादा है और आगे की दूरी वो कम है, मतलब कंपेयर करेंगे तो आगे की दूरी इस टायर के उसके पीछे की दूरी से कम है। तो ये क्या हो गया हमारा, टोइन हो गया। इसे गाड़ी के टाई रॉड एंड की सहायता से एडजस्ट किया जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, हम गाड़ी में टोइंग कैसे देंगे, तो हम टाई रॉड को एडजस्ट करेंगे। यह स्टीयरिंग को स्थिरता प्रदान करता है। तो टोइंग क्या करता है, स्टीयरिंग को स्थिर बनाए रखता है। अगर हमारी गाड़ी सीधे चल रही है तो वो सीधे चलती रहेगी, मतलब इधर उधर गाड़ी नहीं भागेगी। मतलब ये हमें ध्यान देना है कि टोइंग हम क्यों देते हैं। तो गाड़ी जो है हमारी जो है स्थिर होकर चले, इस वजह से हम टोइंग देते हैं। इसके अलावा जो है पहिए साइड में स्लिप ना होने के साथ साथ टायर भी कम घिसते हैं। मतलब पहिए जो है साइड में स्लिप भी नहीं होंगे और टायर भी हमारे कम घिसेंगे, इस वजह से हम टोइंग देते हैं। अब बात करते हैं टो आउट के बारे में। तो जब वाहन के फ्रंट व्हील सामने से बाहर की ओर झुके रहते हैं तब इस स्थिति को टो आउट कहते हैं। अब ये देखिए, ये उल्टा है किसका, टोइन का। अब यहाँ ये बोल रहा है कि वाहन के जो फ्रंट व्हील है वो सामने से बाहर की ओर झुके रहते हैं। तो अब मैं इस चित्र से अभी देखिए इसके बारे में पढ़ता हूँ तब आपको समझ में आएगा। इसमें वाहन के अगले पहियों की सामने से देखने पर आगे की ओर से दूरी उसके पिछली ओर की दूरी से अधिक होती है। तो क्या यहाँ क्या बात हो रही है, तो वाहन के अगले पहियों को जब हम सामने से देखते हैं तो उनके जो आगे की दूरी है, ये देखिए आगे की दूरी देखिए। अब ये देखिए हमारा वाहन है, इसमें आइए अगला पहिया है, ये दोनों अगले पहिए हैं। इनकी जो आगे से दूरी है वो बी से डिनोट है और ये होगी इसके पीछे की दूरी। तो इनकी जो पीछे की दूरी है वो देखिए कम है आगे की दूरी से। तो ये क्या हो गया हमारा, टो आउट हो गया। अब हम टो आउट क्यों देते हैं, ये वाहन के अंडर स्टीयरिंग के दोष को कम करती है। मतलब जो वाहन में अगर अंडर स्टीयरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें हमको टो आउट करना पड़ता है। तो अब हमें क्या है, अब हमने क्या क्या पढ़ा, गाड़ी को आरामदायक तरीके से चलाने के लिए जो है व्हील अलाइनमेंट किया जाता है। तो हम व्हील अलाइनमेंट क्यों करते हैं, जिससे कि हम गाड़ी को आराम पूर्वक चला सकें। उसके अलावा जो है कैम्बर कोण जो है वो 2 से 5 डिग्री तक देते हैं हम, और कैस्टर कोण जो है वो 3 से 5 डिग्री तक दिया जाता है। इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि हम कैम्बर कोण कितना देते हैं, कैस्टर कोण कितना देते हैं। और जो है अगर इस चित्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा, सारी चीजें जो है एक साथ स्पष्ट हो जाएंगी। ये नेगेटिव कैम्बर और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी का अगला पहिया है सामने से देखने पर अंदर की ओर झुका हुआ है, ऊपरी हिस्सा जो है इसका। और मैं पॉजिटिव कैम्बर की बात करूं तो जो टायर का जो ऊपरी हिस्सा है वो बाहर की तरफ झुका हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव कैम्बर और पॉजिटिव कैम्बर। इस चीज से आपको स्पष्ट हो जाएगा गाड़ी मतलब देखने पर। उसके बाद बात करते हैं टोइंग की। तो टोइंग में क्या है, फ्रंट व्हील के जो आगे की जो दूरी है वो क्या है, कम होती है। और मैं अगर टो आउट की बात करूं तो आगे की दूरी वो ज्यादा होती है उसके पीछे वाले की दूरी से। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर कैस्टर की बात करता हूं तो नेगेटिव कैस्टर होता है और पॉजिटिव कैस्टर होता है। तो नेगेटिव कैस्टर में क्या होता है, जो किंगपिन जो होता है उसका जो झुकाव है वो आगे की तरफ होता है जब साइड से देखते हैं, और पॉजिटिव कैस्टर में किंगपिन का झुकाव जो है वो गाड़ी के पीछे की तरफ होगा। अधिक जानकारी के लिए आप जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल की जो बुक है केबी लाल अरिहंत प्रकाशन की, जो कि डीजीईटी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर एवं निमी पैटर्न पर आधारित है। इसके अलावा जो है आप भारत स्किल्स डॉट गवर्नमेंट की साइट पे भी जाके आप जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो है व्हील अलाइनमेंट की परिभाषा, व्हील अलाइनमेंट का उद्देश्य व व्हील अलाइनमेंट के विभिन्न कोणों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।